नमस्कार। महान दार्शनिक रजनीश 20वीं सदी में दर्शन और धर्म के क्षेत्र में जितनी चर्चा आचार्य रजनीश के नाम की रही, वह अन्य किसी महापुरुष के नाम की नहीं रही। उनका सारा जन्म तर्क वितर्क में बीता। कुछ लोगों ने उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की, तो कुछ आलोचना करने से भी नहीं चूके। रजनीश ने अपने प्रखर ज्ञान से धर्म और दर्शन के क्लिष्ट पहलू को छुआ, तो वहां उन्हें ठीक नहीं लगा उसकी आलोचना की, तथा जिस महापुरुष का दर्शन अच्छा उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की तथा उस शिखर तक पहुंचा दिया। उनके आने से एक नए युग का सूत्रपात हुआ और उनके जाने के बाद उसका अवसान हुआ। रजनीश, जिन्हें उनके अनुयायी अक्सर ओशो के नाम से पुकारते हैं, उनका जन्म मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में 11 दिसंबर 1921। उनका बचपन का नाम रजनीश चंद्र मोहन था। बचपन से ही वह साहसी व निर्भीक थे। खतरों से खेलना उन्हें प्रीतिकर था। 100 फुट ऊंचे पुल से कूदकर बरसात में उफनती नदी को पार करना उनके लिए बड़ा सरल था। पढ़ने में बहुत निपुण थे। दर्शन शास्त्र उनका प्रिय विषय था। 21 वर्ष की अल्प आयु में उन्हें ज्ञान हो गया। उन्हें लगा कि स्वर्ग नरक इंसान के अंदर ही है, वह कोई बाहर ढूंढने की वस्तु नहीं है। प्रेम ही सर्वोपरि है, प्रेम से बढ़कर कोई धन नहीं है। 21 मार्च 1953 को 21 वर्ष की आयु में रजनीश संबोधि को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1957 में सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में सारे विश्वविद्यालय में प्रथम गोल्ड मेडलिस्ट रहकर एमए की उपाधि प्राप्त की। वे वहीं प्रोफेसर लग गए। विद्यार्थियों में वे आचार्य रजनीश के नाम से प्रसिद्ध थे। प्रोफेसर रहते हुए भी वे सारे भारत में घूमे और आध्यात्मिक जागरण की लहर फैलाई। उनकी वाणी में जादू था और हजारों की संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए इकट्ठे होते थे। लेकिन वे दुनिया को कुछ देना चाहते थे और पढ़ाते हुए वह संभव नहीं था। इसलिए 1966 में उन्होंने प्रोफेसर के पद से त्याग पत्र दे दिया। 1970 ईस्वी में उन्होंने सन्यास की दीक्षा ग्रहण की और लोग उन्हें आचार्य रजनीश कहने लगे। 1974 में पूना में अपने साथी सन्यासियों के साथ मिलकर रजनीश आश्रम की स्थापना की और वहां अपना कार्य शुरू कर दिया। रजनीश सारे भारत में घूमे और अपनी विचारधारा का प्रचार किया। 1980 में वे बीमार पड़ गए। 1981 में उन्होंने मौन धारण कर लिया। चिकित्सकों की सलाह पर उन्हें अमेरिका भेजा गया। वहां वे ओरेगन राज्य में उनके श्रद्धालुओं द्वारा बनाए गए आश्रम में ठहरे। यह आश्रम 64,000 एकड़ में बनाया गया था, जहां 5,000 प्रेमी युगल, जो रजनीश के भक्त थे, रहते थे। यह एक किस्म का छोटा सा शहर ही बन गया था। अमेरिकी सरकार नहीं चाहती थी कि उनका कम्यून वहां कामयाब हो। अमेरिका के लोग उनके शिष्य बने। वह ईसाई धर्म की बुराइयों का भी खंडन करते थे, जो अमेरिकी सरकार और ईसाई पादरियों को पसंद नहीं था। वह निर्भीक होकर आलोचना करते थे। 1985 में अमेरिकी सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया। कई दिन तक आचार्य रजनीश को जेल में रखा गया और उनकी जमानत भी नहीं हुई, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके खिलाफ कोई मुकदमा बनता ही नहीं था। जिस दिन वे जेल से छूटे, उस दिन जेलर भी रोने लगा, क्योंकि ऐसा इंसान उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। नवंबर 1985 में जेल से छूटने के बाद वह भारत आ गए। उन्हें इस बात का बड़ा दुख था कि भारत ने उनके अमेरिका प्रवास के दिनों में, जब वह जेल में थे, तो कोई मदद नहीं की। उन्हें जेल में यातनाएं दी गई थी। वहीं से उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। फरवरी 1986 में रजनीश विश्व भ्रमण करने निकले, जिनकी शुरुआत उन्होंने ग्रीस से की। 21 देशों ने अमेरिका के दबाव में उन्हें अपने देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। जुलाई 1986 में वे भारत लौट आए और पूना में अपने आश्रम में रहने लगे।
1988 में उन्होंने अपने नाम से भगवान का संबोधन हटा दिया। उनके शिष्य उन्हें ओशो नाम से पुकारने लगे। आश्रम में ही बने बुद्धा ऑडिटोरियम में वे प्रवचन करते थे। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। मरने से एक दिन पूर्व तक भी वे सभागार में लोगों को दर्शन देने के लिए आए। 18 जनवरी 1990 को वे नहीं आ सके और 19 जनवरी साय 5 बजे ओशो शरीर छोड़ महाप्रयाण कर गए। उनकी अस्थियां कम्यून में रखी गईं और समाधि पर लिखा गया, ओशो नेवर डेड नेवर बोर्न। ओशो ने मानव चेतना के हर पहलू को छुआ है। उनके प्रवचनों को उनके शिष्यों ने 650 से अधिक पुस्तकों के रूप में छपवाया है। उनके प्रवचन 30 से भी अधिक भाषाओं में अनुदित हुए हैं। उनके इतने बड़े साहित्य को पढ़कर बड़ी हैरानी होती है। उनका कितना बड़ा दिमाग रहा होगा, कितनी पुस्तकें उन्होंने पढ़ी होंगी, चाहे भगवान महावीर हो या बुद्ध हो, भगवान राम हो या कृष्ण हो, गीता हो या बाइबल हो, धम्मपद हो या कुरान हो, सब पर उन्होंने लिखा। रैदास, गोरख दादू, मलुक दास, दयाबाई, सहजो भाई, कबीर, नानक, जीसस, मीरा आदि सभी महान पैगंबरों, संतों और महापुरुषों पर अपनी लेखनी चलाई। जो सिद्धांत उन्हें अच्छा नहीं लगा उसकी आलोचना किए बगैर नहीं रहे। उन्होंने जीवन के हर पहलू को छुआ। उनके साहित्य को पढ़ने से पाठक यह समझता है कि यह बात उसी के लिए कही जा रही है। यही कारण है उनकी सारी पुस्तकें रस से भरी हैं। उन्हें पढ़ने में आनंद आता है और व्यक्ति नीरसता अनुभव नहीं करता। यहाँ तक कि सेक्स आदि वर्जित विषयों पर भी उन्होंने अपनी कलम चलाई और सच्चाई सबके सामने रखी। संभोग से समाधि की ओर उनकी पुस्तक बड़ी चर्चित हुई और लोगों ने उनकी विचारधारा की आलोचना की। जहाँ हमारी संस्कृति इंद्रियों को दमन करने की बात करती है, भगवान रजनीश उन्हें स्वच्छंद विचरने की बात करते हैं। उनके विचार में दमन के विषयों की तरफ ज्यादा आकर्षण बढ़ता है। भगवान रजनीश एक बहुत विशाल साहित्य हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। उसके आलोचक भी उनकी कई बातों से सहमत होते हैं। रजनीश प्रायः कहते थे, मेरा संदेश कोई सिद्धांत या चिंतन नहीं है, मेरा संदेश तो रूपांतरण की एक कीमिया या विज्ञान है। पूना का उनका आश्रम ध्यान व सृजन का एक अनूठा उपवन है जो दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज भी विश्व में उनकी एक बड़ी शिष्य परंपरा है। उनकी कृतियों का प्रचार प्रसार पूर्ववत निरंतर जारी है। जो मर्यादाएं उन्होंने स्थापित की वे अमर रहेंगी और अनेक भूले भटके लोगों को मार्ग दिखाती रहेंगी। गोरख के बाद ध्यान की परंपरा रज ने शुरू की, जो ओशो के अनुयायियों का विशेष केंद्र बिंदु है। ध्यान और साधना पर उनका ज्यादा जोर है। उनके शिष्य इसे निरंतर बढ़ा रहे हैं। रजनीश ने मानव जाति को एक नई राह दिखाई जिसके लिए वे हमेशा याद रहेंगे। धन्यवाद।